जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल में दोबारा से आपका स्वागत है। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे उसी को आगे करेंगे, लेकिन आज हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। वो दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं एफिशिएंसी का। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज, जो भी करेंगे। ठीक है, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस चीज़ को कि होता क्या। देखो बेसिकली अगर मान लो आपने कोई घर बनाना था अपने लिए, प्यारा घर बनाना था जिसे स्वीट हम बोलते हैं, जो हर बंदे का सपना होता है। आपने उस काम को करने के लिए मान लो 10 बंदे लगाए। ठीक है, मान लो 10 बंदे उस काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, 10 बंदे लगाते हो, 10 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। तो अगर उसी प्यारे घर को बनाने के लिए हम जो बंदे हैं 10 से बढ़ा के अगर 20 कर देते हैं, जो बंदे हैं 10 से बढ़ा के कितने कर देते हैं 20। अगर मैं बंदे बढ़ा देता हूँ, मतलब अगर एफिशिएंसी बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बंदे लगाओगे तो टाइम पहले के कंपैरेटिवली क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब मैंने बंदे बढ़ाए, टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। जैसे मान लो यहाँ पे 5 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बंदे क्या करता 30 कर देता, तो एक बात बताओ, टाइम और कम लगता है या और ज़्यादा लगता? तो आप बोलोगे सर उस घर को बनाने के लिए जो टाइम लगेगा और कम लगेगा। मतलब जैसे जैसे मैं बंदे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे टाइम क्या कर रहा है, अपना घट रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो मैं 30 बंदे रखता, फिर 20 रखता, फिर 10 रखता, मैं बंदे घटाता, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या कर जाता, इंक्रीज। अगर बंदे घटाने का बोलने का मतलब क्या है कि उनके काम करने की एफिशिएंसी घटा रहे हैं, मतलब उनकी क्षमता को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे जैसे एफिशिएंसी घटेगी टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो जब भी ऐसा होता है एक चीज़ घटती तो दूसरी बढ़ती, एक चीज़ बढ़े तो दूसरी घटे, तो दोनों में कौन सा रिलेशन होता है प्यारे दोस्तों, हम बोलेंगे दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। तो हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। दोबारा बात को समझिएगा, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो एफिशिएंसी और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको बताया था पीछे कि वन डे वर्क और टाइम में भी कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। बेसिकली बोलने का मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपका वन डे वर्क होता है ना, बेसिकली वो बंदों की क्या होती है, एक तरीके की एफिशिएंसी। चाहे मैं अगर वन डे वर्क बोलूँ, एक दिन का काम, चाहे मैं आपके पास उनकी एफिशिएंसी बोलूँ, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, सेम। क्योंकि दोनों ही टाइम का क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। मतलब एक बंदे की अगर एक दिन का काम 1/20 है, एक का 1/30, एक का 1/40 है, तो वो एक तरीके की उनकी एफिशिएंसी की तरह क्या करेगा, काम करेगा। मतलब एफिशिएंसी और एक दिन का काम दोनों चीज़ें आप बोल सकते हो क्या होती हैं, सेम। मतलब एक दिन का काम बेसिकली आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी ही होती है। और एफिशिएंसी और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये बोलता कोई दो बंदे हैं ए और बी, कोई दो बंदे कौन है, ए और बी। ठीक है, ए और बी की जो एफिशिएंसी की रेशो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मान लो वो 1:2 में, जो एफिशिएंसी है वो किस में, 1:2 में। ठीक है, हमें निकालना होता टाइम, मतलब समय का अनुपात निकालना होता। हमें किसका अनुपात निकालना होता, समय का। तो हमें पता है एफिशिएंसी और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। अगर ये 1:2 है तो वो कितना होगा, 2:1, दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, अगर 3 चीज़ें होती हैं ए, बी और सी, ये मान लो अगर इनकी एफिशिएंसी होती दोस्तों 2:3:4 में, 5 में मान लो। अगर हमें इनका टाइम का अनुपात निकालना होता तो बताओ क्या होता, टाइम का अनुपात निकालना, अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो मुझे पता टाइम इसका उल्टा होता है तो कितना होगा, 1/2। अब मुझे पता टाइम इसका उल्टा होगा, क्या होगा, 1/3। मुझे पता टाइम इसका उल्टा होगा, इतना होगा 1/5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का लेते हैं एलसीएम, उससे सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अपने पास कितना बन जाता दोस्तों, 15। ये अपने पास कितना हो जाता बच्चों, 10। और ये अपने पास कितना हो जाता बच्चों, 6।
ठीक है। लेकिन ये तो आ गया प्रॉपरली समझाने के लिए, एफिशिएंसी दिया था, इसका उल्टा कर दिया, टाइम का अनुपात आ गया, फ्रैक्शन में आए हैं, भिन्न की फॉर्म में, हटाना, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लिया। अदरवाइज जब भी किन्हीं तीन चीज़ों का इन्वर्स करना होता, रेशो में भी ये वाली चीज़ आपको बताई थी, तो आपने क्या करना, मान लो ए का निकालना है इन्वर्स करके टाइम में, तो हमने क्या करना है, ए को छुपा देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना बनेगा, 15। ठीक है। अगर मान लो हमें बी का बताना है तो इसको छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बना, 10, ये 15 था। ठीक है। अगर मुझे सी का निकालना है तो सी को छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 6। मतलब किसी भी चीज़ का अगर इन्वर्स निकालना है हमने, तो हमने क्या करना है, ए को निकालना था, ए को छुपा दो, इन दोनों को गुणा कर दिया, बी को निकालना है, इसको छुपा दो, इन दोनों को गुणा कर दिया, सी का निकालना है, इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे मान लो आपको मैं देता हूँ, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा, बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ मैं, जिसे बोलते हैं जीरो से। अगर किसी चीज़ की टाइम का अनुपात होता है 4:2:5, ठीक है, हमें निकालना होता उनकी एफिशिएंसी का अनुपात। हमें क्या निकालना होती है, उनकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है। तो बताओ क्या होता। ठीक है। तो क्या करना है, अगर इसका निकालना है तो इन दोनों को, इसको छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10। अगर इसको निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कितना आया जी, इसको निकालना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी 20 आया जी। इसको निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, 10। अगर इसको निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना बना, 8। अब 2 के कॉमन टेबल में जाते हैं, 10, 5 और कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। तो मतलब इस तरीके से तीन चीज़ों में एफिशिएंसी दी हो तो आप उसको टाइम की रेशो में, टाइम दिया हो तो एफिशिएंसी की रेशो में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि आपके पास एफिशिएंसी और टाइम दोनों का जो मतलब होता है, बेसिकली बोलने का मतलब क्या होता है, दोनों का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, आपके पास सेम होता है। ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। ठीक है। सॉरी, एफिशिएंसी और वन डे वर्क दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। चलिए यहाँ तक एक बार नोट करिएगा, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं 2-3 तरीके से करेंगे। मैं बिल्कुल कतई जीरो से आपको ये वाली चीज़ें, सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ। जिन बच्चों को लगता है बेसिक बहुत अच्छा है, उनको आता है, तो वो थोड़ा वेट कर ले, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए लास्ट में समझाऊंगा। लेकिन मुझे उन बच्चों को भी देखना जिनको कुछ भी नहीं आता, तो मज़े मज़े से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो पहली चीज़, पहले बेसिक से करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। मतलब ए की जो एफिशिएंसी है दोस्तों, बी की एफिशिएंसी का क्या है, 3 गुना। ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, अगर बी की एफिशिएंसी 1 होती, अगर 3 गुना होगा तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ में आ रही। अब आगे क्या बोलता है कि ए काम को करने के लिए 20 से 60 दिन कम लेता है। बोलने का मतलब क्या है, ए काम को करने के लिए 20 से 60 दिन कम लेता है। मतलब अगर ये 120 दिन में काम करते हैं, 60 दिन कम लेता, 60 दिन में करता। ये अगर 70 दिन में काम करते, 60 दिन कम में करता तो 10 दिन में करता। ये अगर 80 दिन में काम करते, 60 दिन कम लेता तो 20 दिन में करता। मतलब इन दोनों के बीच में टाइम का जो अंतर बनेगा, जो डिफरेंस बनेगा, कितने का आएगा, 60 का आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर एफिशिएंसी 3:1 में है तो टाइम किस अनुपात में होगा दोस्तों, आप बोलोगे सर टाइम होगा 1:3 में। ठीक है। टाइम होगा 1:3 में। अब हमें ये बोला है कि जो ए है बी से काम को करने के लिए 60 दिन कम लेता है। ये ए का टाइम है, बी का टाइम, ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 60 दिन कम है। मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिया है रेशो में तो है 2 हिस्से, और एक्चुअल में जो डिफरेंस है किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 60 के बराबर है। ठीक है। एक्चुअल में डिफरेंस किसके बराबर है, 60 के बराबर। ठीक है। तो 2 हिस्सों की वैल्यू 60 के बराबर है, तो एक हिस्से की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, 60/2 किसके बराबर बनेगा, 30 के बराबर। ठीक है। 60/2 कितना बना, 30 के बराबर। ठीक है। अब इसके पास काम को करने के लिए कितने हिस्से हैं, ये टाइम के कितने हिस्से, आप बोलोगे सर 30, एक हिस्सा है, तो 30 से गुणा कर दो, कितना बना दोस्तों, ये 30 दिन में ये काम खत्म करेगा। इसके पास कितने हिस्से हैं बच्चों, 3। अगर एक हिस्से की वैल्यू 30 है तो 3 हिस्सों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। मतलब ये 30 दिन में काम खत्म करते हैं 90 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो इसको 2-3 तरीके, पहले तो एलसीएम मेथड से कर लो, 30 और 90, एलसीएम बनेगा 60, ये 3 बना, ये 1 बना।
ठीक है। तो टोटल कितना काम है 90। अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं जी, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तो 90 काम को करने के लिए कितना दिन लेंगे, इसको 4 से भाग दे दो तो ये बन जाएगा दोस्तों आपके पास 45/2, 22.5 दिन में ये पूरा काम क्या कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों मिलकर ख़त्म कर लेंगे। कितने दिनों में, 22.5 दिनों में दोनों मिलकर इस पूरे काम को क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। तो क्या मेरी बात यहाँ तक पल्ले पड़ रही है सभी को? हाँ जी, क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही है जी? ठीक है, तो दोबारा समझिए ज़रा इस बात को कि हमें दोनों में टाइम का अंतर दिया था। टाइम का अंतर कितने का था जी, 2:100 का रेशो में। कि एफिशिएंसी का रेशो बने 3:1, टाइम की रेशो 2:1 ही बनेगी। इस 2 हिस्से की वैल्यू किसके बराबर है 60, एक हिस्से की वैल्यू किसके बराबर बनी 30। तो 30 से इसको गुणा कर दिए, 30 दिन में काम को खत्म करेंगे 90 दिनों में। तो दोनों मिलकर जब करेंगे कितने दिन में खत्म होगा, एलसीएम लिया कितना है 90, 90 को 30 से भाग करके 3, 90 को 90 से भाग करके 1, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तो 90 काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे, 22.5 दिन। तो मेरे जितने भी साथी हैं, क्या ये वाली कहानी क्लियर है सभी को? क्या ये वाली कहानी क्लियर है? अगर ये वाली कहानी क्लियर है तो इसको नोट करिएगा, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये अगला एक और सवाल है, इस बारे सवाल को करते हैं जरा ध्यान से। बोलता है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। जो ए की एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी का 150% अधिक है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी 150% क्या है, अधिक है। बोलता है तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लो, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। ए इज एफिशिएंट 150% मोर एफिशिएंट देन बी। इन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश कंप्लीट वर्क। देखो ए इज 150% मोर एफिशिएंट, ऐसे लिख लो स्टेटमेंट, एफिशिएंट देन बी। ठीक, अब देखो कि ए की जो एफिशिएंसी है, सबसे पहली चीज़ बात करते हैं एफिशिएंसी की। ए की जो एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी का 150% अधिक है। मान लो अगर बी की एफिशिएंसी 100 होती, अगर ए की एफिशिएंसी अगर 150% अधिक है, 100 तो ये है, अगर इससे 150% अधिक है तो 150% इसका 150 होगा। अगर 150 अधिक है तो क्या ये 250 नहीं होगा? दोबारा बात को समझो, ए की जो एफिशिएंसी इससे 150% ज़्यादा है। उसने नहीं बोला 150%, उसने बोला 150% ज़्यादा, तो ऐड करेंगे। इसकी एफिशिएंसी अगर 100 होती, अगर इसकी एफिशिएंसी इससे 150% ज़्यादा है, 100 का 150% 150 बना, इतना ज़्यादा तो 250 होगा। मतलब एफिशिएंसी का जो अनुपात बनेगा ए और बी का, वो किस अनुपात में आएगा, 5:2 में। पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अगर एफिशिएंसी का ये अनुपात है दोस्तों, तो टाइम का अनुपात क्या होगा? आप बोलोगे सर टाइम का अनुपात होगा 2:5, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन, उल्टे होते हैं। अब मुझे बोलता है कि दोनों मिलकर काम को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। देखो ध्यान से, अब मैं इन दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया था अगर ए अकेले 2 दिन में काम को ख़त्म करेगा, जब दोनों मिलकर करेंगे टाइम कम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, तो इसीलिए इनको ऐड नहीं करना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि एक हिस्से की वैल्यू x मान लेता हूँ, तो ये 2x डेज में काम को ख़त्म करता, और ये कितने दिन में ख़त्म करता, 5x दिन में। इसको समझ लो, फिर थोड़ा बताता हूँ दूसरे तरीके से। अब दोनों मिलकर जब बंदे काम करते हैं, जब भी 2 बंदे मिलकर काम करते हैं, इसको डायरेक्टली एक तो ये वाला फॉर्मूला रख के भी याद करके भी कर सकते हो, x × y डिवाइडेड बाई y प्लस x। ऐसे भी कर सकते हो, x की जगह इसको पुट कर देते, y की जगह इसको पुट कर देते, y प्लस x लिख देते। मतलब x की जगह आ जाता 2x, y की जगह 5x, 2x जमा 5x। तो ये वो दिन आ गए जितने दिन में 2 बंदे मिलकर काम करते हैं, और ये किसके बराबर है, 15 के। तो यहाँ से सॉल्व करके आप लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x की। जैसे कि क्या बनेगा, 10x का स्क्वायर, नीचे बना 7x बराबर है 15। ठीक है, x से x गया 1 से, तो आपके पास 5 से इसको डिवाइड कर दोगे, 5 दूने 10, 5 से इसको कर दोगे 3, तो ये बनेगा x की वैल्यू कितनी बनेगी, 21/2।
ये कितना बना 21/2। 21/2 x की वैल्यू आई। हमें ये पूछा था कि ये अकेले पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो ये अकेले कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 2x दिन में। तो 2 गुणा x की जगह आ जाएगा 21/2, तो 2 से 2 गया, कितना बनेगा 21 दिनों में ये अकेले पूरे काम को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। दोबारा पूरी कहानी ध्यान से समझो कि उसने बोला था कि ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 150% अधिक है। अगर बी की एफिशिएंसी 100 होती, 100 का 150% 150 होता है, इतना अधिक है, तो ये 250 होती इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर इस रेशो में है तो टाइम इस रेशो में होगा। एक किस्से की वैल्यू x मानता है, ये ए का टाइम बनता है, ये बी का टाइम बनता। तो हमें पता है कि दोनों बंदे मिलकर 15 दिन में काम को खत्म करते हैं। जब भी ऐसा करना होता है तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, सॉल्व करके अपने पास x की वैल्यू कितनी बनी 21/2 बनी। तो यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से क्या आ गया ए का टाइम। तो एक तो ये तरीका आ गया इसको करने का, एक ये तरीका आ गया, ठीक है, बेसिक तरीका जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये तरीका आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है इस वाले टाइप को करने का, देखो ध्यान से, हम एफिशिएंसी चेकेंगे, एफिशिएंसी वाले मेथड से इसको करेंगे तो थोड़ा सा उससे आपका टाइम बचेगा इस वाले में। ध्यान से देखो, एफिशिएंसी किस अनुपात में, आप बोलोगे सर 5:2। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एफिशिएंसी एक तरीके का वन डे वर्क की तरह काम करता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें टाइम का क्या होती है, उल्टा, है ना। तो मैं ये मान लूँगा अगर ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए एक दिन में 5 काम करता है, और जो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ पता है कि दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं, 15 दिन। मतलब ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा काम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। दोबारा बात को समझो, ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं। अब अगर ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। अगर एक दिन में 7 काम करते हैं तो टोटल काम कितना किया होगा उन्होंने, क्योंकि टोटल डेज हमने कितने यहाँ पे दिए थे, 15 दिन उन्होंने काम किया। अगर एक दिन में 7 काम करते हैं तो 15 दिनों में कितना काम किया होगा, 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये टोटल काम बनेगा, क्या ये टोटल वर्क बनेगा जी। कैसे किया, एक दिन में अगर ये एक दिन में 5 काम करता तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते, 7 काम। तो 15 दिन में कितना काम करते, 15 गुणा 7। अब देखो एक चीज़ है, तो हमें पता है हमें क्या निकालना है, जो ए है, ध्यान से देखो, हमें ये निकालना है कि ए पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखो ये तो टोटल वर्क आ गया, ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो इस पूरे काम को करने के लिए कितना दिन लेगा, अब 5 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ध्यान से सुनो, अब ये टोटल वर्क है ये वाला, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो इस पूरे काम को करने के लिए कितना दिन लेगा, तो पूरे काम को उसके एक दिन के काम से डिवाइड कर दिए, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 3 मल्टीप्लाई करके 21 बना, फटाफट से निकल गया क्वेश्चन। देखो हार्डली 3 से 4 सेकेंड। पहली चीज़, अगर ए की एफिशिएंसी 150% ज़्यादा, इसकी 250, इसकी 100 बनी, एफिशिएंसी की रेशो ये बनी। एफिशिएंसी को हम एक तरीके का एक दिन का काम मान लेंगे, मतलब अगर ये एक दिन में 5 काम करता तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7। तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, 15 गुणा 7, ये बनेगा टोटल वर्क। अगर ए को इस पूरे काम को खत्म करने को कितना टाइम लगेगा, वो एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो इस पूरे काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा, तो इसको 5 से भाग दे दिया, कितना बना 21। तो 21 दिनों में पूरा काम क्या कर लेता, खत्म। अगर यहीं पे पूछा होता बी कितने दिनों में खत्म करा, तो पूरे काम को हम किससे भाग दे देते, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो इस पूरे काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा, तो आपके पास बन जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 2। तो 52 सही 1/2 दिन में वो पूरा काम क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा। क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही है सभी के? अगर मेरी बात पल्ले पड़ रही है तो इस वाले सवाल को एक बार नोट करिए। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इस टाइप के सवाल पेपर में आते हैं मैक्सिमम टाइम। चलिएगा दोस्तों, एक ये वैसे ही सवाल है, इस वाले सवाल को एक बार आप लोग ट्राई करो, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर देखते हैं आपका आंसर क्या करता है, फिर डिस्कस करते हैं ठीक है कि नहीं आपका आंसर। ठीक है, एक बार ट्राई करके वीडियो को पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद सॉल्व करो, और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, देखो ध्यान से, पहली चीज़ कि बी की जो एफिशिएंसी है ए की एफिशिएंसी से 25% अधिक है।
ठीक है। देखो वैसे तो 25% अधिक बोलने का मतलब फ्रैक्शन में इसको चेंज करते 1/4 बनता है। बोलने का मतलब क्या, एक अधिक है किसके ऊपर से, 4 के ऊपर से, ठीक है। लेकिन कई बच्चों को क्या होता है, इसमें भी दिक्कत होती है। तो आप ऐसा करो, ए की एफिशिएंसी 100 मान लो, अगर इससे 25% अधिक है तो ये 125 होगी। तो मतलब एफिशिएंसी का जो अनुपात बनेगा क्या बनेगा, 5:4 बनेगा, ठीक है। एफिशिएंसी का अनुपात कितना बनेगा, 5:4, ठीक है। अब ए पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 6 दिन में, ठीक है। तो हमें ये बताना बी कितने दिन में खत्म करेगा। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, एफिशिएंसी को हम क्या मान लेंगे, एक दिन का काम। मतलब ये एक दिन में 5 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। और आपके पास ए ने कितने दिन में काम को खत्म करना है, आपको क्या दिया है, कितने दिन में, 6 दिन में। अगर वो एक दिन में 4 काम करता है तो 6 दिन में कितने काम करेगा, 24 काम करेगा। एक दिन में अगर 4 काम करते हो 6 दिन में कितने काम करेगा, 24। अब इसी काम को किसको खत्म करना है, बी को। तो हमें ये बताना है कितने दिन में खत्म करेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, उसके एक दिन के काम से भाग दे देंगे। उसके एक दिन के काम से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दे के कितना बना आपके पास, 4 सही 4/5 दिन में वो इस पूरे काम को क्या कर लेगा, खत्म। मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले तो निकाला टोटल वर्क। कैसे निकालोगे, इसका एक दिन का काम कितना है, 4, कितने दिन काम किए, 6 दिन। तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 24। और 24 काम को कौन खत्म करेगा, बी। बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, बी के एक दिन के काम से पूरे काम को भाग दे दिया, कितना बना, 4 सही 4/5 दिन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी, हाँ जी। तो क्या बात क्लियर है यहाँ तक। अगर बात क्लियर हो तो इस वाली चीज़ को एक बार नोट करिएगा, फिर आगे समझते हैं जी, ठीक है, करिए नोट। देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइप का सवाल क्वेश्चन में आता है और आधे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सवाल ही समझ नहीं आता। तो देखो पहली चीज़, ए बोलता अपने 4/9 एज मच ए डू 4/9 एज मच वर्क एज बी इन 2/5 ऑफ द टाइम। मतलब बी के 2/5 टाइम में ए अपने 4/9 काम को क्या कर लेता, पूरा कर लेता है। इफ दे टुगेदर takes 27 days to complete a work, how much time shall we take to alone to do it। देखो बाकी सारी चीज़ें बात की है, शॉर्टकट में बाद में बताऊंगा, मज़ा आने वाला आपको शॉर्टकट में काफ़ी ज़्यादा इसके। लेकिन उससे पहले बेसिकली एक बार समझ लेते हैं उसके बोलने का मतलब क्या है। कि जो ए है, ध्यान से सुनो, ए क्या करता है, अपने 4/9 काम को ख़त्म कर लेता है, कितने टाइम में, बी के 2/5 टाइम में। ए अपने 4/9 काम को, वर्क को खत्म करता है कितने टाइम में, 2/5 टाइम में। किसका, बी का 2/5 टाइम। मतलब जितने टाइम में बी काम को खत्म करता है ना, उसके 2/5 टाइम में ए अपने 4/9 काम को क्या कर लेता है, खत्म। मेरी बात दोबारा समझो, बी जितने टाइम में काम को खत्म करता है ना, उसके 2/5 टाइम में ए अपने 4/9 काम को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। मतलब जब तक हम ये नहीं मान के चलेंगे बी पूरे काम को कितने दिन में करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ए का नहीं पता चलेगा। तो ये मान लेते हैं कि पूरे टाइम को x डेज में खत्म करता है। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है, शॉर्टकट बताऊंगा, इसका वेट करो। बी पूरे काम को अगर x डेज में खत्म करता है, ठीक है, तो ध्यान से दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/9 वर्क इज इक्वल टू 2/5, बी की जगह x आ गया। तो पूरा काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, आप बोलोगे सर पूरे काम को करने के लिए 2/5x गुणा 9 भाग 4। तो 2 से इसको भाग दे दो, कितना बना, 9/10x। मतलब ए अपने पूरे काम को इतने दिन में खत्म करता है, बी अपने पूरे काम को इतने दिन में खत्म करता है, और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, उसने बोला हुआ है कि दोनों मिलकर 27 दिन ले रहे हैं काम को खत्म करने के लिए। तो दोनों मिलकर जब काम करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूं, 2 बंदे मिलकर जब काम करते हैं तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली x × y डिवाइडेड बाई y प्लस x करके। तो x की जगह कितना पुट कर दो, 9/10x, y की जगह कितना पुट कर दो, x, 9/10x जमा x बराबर है 27। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना बच्चों, ठीक है, चलो निकाल ही देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, 9/10x। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, 9/10x और नीचे कितना बनेगा, 19/10x, ठीक है। ऊपर तो आपके पास 9/10x² बनेगा, ये रुको
एक्स स्क्वायर, क्योंकि x गुणा हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर, ठीक है। 19/9x दैट इज इक्वल टू 27। x से x गया, 10 से 10 गया, 9 से इसको डिवाइड कर दो 3, तो x की वैल्यू बन जाएगी 19 गुणा 3 कितना बन जाएगा 57। x की वैल्यू 57 आ गया। उसने ये पूछा है कि b पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। हमने क्या माना था b कितने दिन में करता है x, तो x की जो वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्तों 57 डेज। दोबारा बात को समझो, पूरा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग करो। ए अपने 4/9 काम को खत्म कर लेता है, उसने बोला कितने टाइम में, बी के 3/5 टाइम में, मतलब जितने टाइम में बी काम को खत्म करता है उसके 2/5 टाइम में। अब बी कितने टाइम में काम को खत्म करता है पता नहीं, मान लिया कितना, मान लिया एक्स, तो अगर वो एक्स डेज में करता है, ये इसके 2/5 टाइम में अपने 4/9 काम को करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो हमने निकाल लिया 9/10 एक्स। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 27, तो x इंटू बाई डिवाइडेड बाई बाई प्लस एक्स करके यहाँ से ये 27 के बराबर दिया है हमें, तो सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली 57 आ गई। हमें b का टाइम निकालना था 57, ठीक है। ये तो आ गया अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। लेकिन जब आपने पेपर में करना है ना बच्चों, पेपर में क्या करना है आपने इस सवाल को करने के लिए, ध्यान से देखो, आपने उससे ऐसे स्टेटमेंट ऐसी आती है, a 4/9 b के 2/5 टाइम, ये है ना। आप इनको क्या कर दो, ऐसे लिख दो, a का 4/9 b के 2/5 टाइम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ मत सोचो, बस शॉर्टकट याद रखो। 5 गुणा 4 कितना होता है 20, 9 गुणा 2 कितना होता है 18, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपके पास जो बन जाएगा 10:9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10:9। क्या मेरी बात समझ रहे हो, ये क्या आ गया 10:9, इनका क्या आ गया बेसिकली यहाँ से टाइम, ठीक है। ठीक है, 10:9 है, ये बेसिकली इनका क्या आ गया। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बताता हूँ मैं आपको। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, वे देखो जरा क्या कर रहे थे हम। यहाँ पे 5 गुणा 4 20 और ये बन के यहाँ से अपने पास निकल गई थी 10:9, ठीक है। 10:9 निकला था। ये जो अनुपात निकलेगा ना, ये बेसिकली होगी इनकी एफिशिएंसी। ध्यान दीजिएगा, इनकी क्या होगी एफिशिएंसी, इतनी चीज़ याद रखो, ठीक है। अब दोनों मिलकर देखो, मतलब ए अगर एक दिन में 10 काम करता है तो बी एक दिन में कितने काम करेगा 9, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 19 काम। उन्होंने टोटल कितने दिन में काम को ख़त्म करना 27। अगर एक दिन में 19 काम करते हैं तो टोटल वर्क कितना बनेगा, उनके एक दिन के काम को नंबर ऑफ डेज से गुणा कर दोगे, ठीक है। हमें क्या बताना है, बी अकेले इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है बच्चों 9 काम, एक दिन में कितना काम करता है 9, तो इस काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, तो मैं बी के एक दिन के काम से इसको भाग दे दूंगा, ये बना 3, 3 गुणा 19 कितना बना 57 बना। देखो उतना लंबा क्वेश्चन इतने जल्दी हो गया। 4/9 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 20 और 18 और 10:9, ये बनेगी इनकी एफिशिएंसी की रेशियो। कैसे आया उसको साइड में रखो फिलहाल, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 19, तो 27 दिन में कितना काम करेंगे, टोटल वर्क आ गया। तो अगर बी का बताना है, बी कितने दिन में काम को खत्म करेगा, एक दिन में कितने काम करता है 9 काम, तो इतने काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, 9 से इसको भाग दे दिए, कितना बना 57, ठीक है। तो मैं इसी टाइप का एक और सवाल आपको करने के लिए दे रहा हूँ, इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। उसको इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। देखिएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही है। इस वाले सवाल को करके फटाफट आंसर लिख दो, 5 से 10 सेकंड का काम है आप तो, ठीक है। क्या कर दोगे, ए और ए बी 1/2 1/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 3 बनेगा, ये कितना बनेगा 2, ये इनकी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं जी 10 दिन में। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 + 2 कितना बना 5, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, टोटल वर्क कितना बनेगा 5 × 10 कितना बन गया 50 बन गया, ठीक है। फिर बोलता है कि बी पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। बी का एक दिन का काम कितना बच्चों 2 काम, तो इस 50 काम को करने के लिए कितना दिन लेगा, 2 से इसको भाग दे दो, कितना बनेगा 25 दिन में वो पूरा काम क्या कर देगा मेरे प्यारे साथियों खत्म कर देगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था,
ठीक है, 1/2 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3:2 आ गया। ये दोनों मिलकर मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा तो बी कितने करेगा 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, 10 दिन में कितना करेंगे 50। तो बी को इस 50 काम को करना तो कितना समय लगेगा 25 दिन। तो क्या बात क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिएगा। ये एफिशिएंसी के बिल्कुल आसान वाले बेसिक से सवाल इस वाले वीडियो में आपको करवाए हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे एफिशिएंसी के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ में, और उसके अलावा जो बेसिक हमने क्वेश्चंस करें उनके कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद जी, थैंक यू।